भूल नहीं होने दूंगा, चाहे जो करना पड़ जाए। कांटा से काट निकलता है, कांटा जो तन में गड़ जाए। मैं मंसिस को ही भेजूंगा जो उस वन में जाएगा। है कौन नहीं उसके बस में, ना रथ पर भी छा जाएगा। मन की स्वाद संध्या होगी, अब काम यज्ञ की ज्वाला में अखंड डूब वह जाएगा, अब यौवन रूपी हाला में। मुख पर विषाद की रेखा है राजन, ऐसी क्या बात हुई? किसने पीड़ा पहुंचाई है? किसकी इतनी औकात हुई? क्या हुआ है महाराज, आप मुझे बताइए। हे कामदेव, हे मित्र मेरे, तुमको सब बात बताता हूँ, लेकिन झट से कह दूं कैसे, कहने में भी सकुचाता हूँ। नारद तप करने बैठा, पर नजर लगी इस आसन पर। संकट के बादल छाए हैं, समझो सुरपत के आसन पर। हे कामदेव, हे मित्र मेरे ही थोड़ा कष्ट करो, जैसे भी हो जितनी जल्दी, जाकर मुनि का तप नष्ट करो। जैसी आज्ञा महाराज। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा? अभी जा रहा हूँ। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम किसानु बढ़ावनी हारी। रंबादिक सुर नारी नवी, तुम्हारा अचानक यहाँ आगमन, यह कैसे? हे महामुनि, महाराज इंद्र ने आपकी तपस्या देखकर भयभीत हो चुके थे। आपकी तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्षमा करें महामुनि, क्षमा करें। क्या? इंद्र हमेशा से ही छली रहा है। उसकी भावनाएं दूसरे के प्रति हमेशा ही दुर्भावना से भरी रहती। परंतु कामदेव, पश्चाताप से बड़ा कोई दंड नहीं होता है, अतः मैं तुमको क्षमा किए देता, तुम जा सकते हो। कैसे आगमन हुआ नारद मुनि? भगवान शंकर, आज मैं अत्यंत ही मनोरम स्थान देख करके और भगवान का ध्यान लगाना चाहा, लेकिन इंद्र, देवराज इंद्र, उसने मेरे विषय में बहुत ही सनाप सोच लिया। उसने सोचा मैं इंद्रासन के लिए सब कर रहा हूं। फिर उसने कामदेव को मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा, पर मेरी तपस्या भंग नहीं हो सकी प्रभु। मैंने कामदेव को जीत लिया है प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया है। कामदेव में इतनी शक्ति नहीं है जो आप पे विजय प्राप्त करे। तबार बार बिनवो मुनि तो इस कन्या का भाग्य रेखा तो अति उत्तम। इस कन्या को तो जो भी पाएगा इस तीनों लोक में वह प्रसिद्ध हो जाए। काश ये कन्या किसी भी प्रकार से मुझे वरण यदि कर ले तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। इसके लिए मुझे कुछ उपाय अवश्य करना हो। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विद्या नगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। तयति आरती कही कथा सुनाई,
कैसे आना हुआ? हे भगवान, मेरी पीड़ा अत्यंत ही गहरी है। मैं किसी सुंदर युवती को देख करके और अत्यंत मोहित हो चुका हूँ। हे प्रभु, मेरी हृदय की आकांक्षा यही है कि आप मुझे अपना चेहरा एक दिन के लिए हमें प्रदान कर दे। इससे मेरा पूरा जीवन समृद्धि से भर जाएगा। अच्छा हे मुनिवर, अगर ऐसी बात है तो एक दिन और कुछ क्षण क्या हमेशा के लिए दे सकता हूँ? हरे बाबा बड़ा निक लागत बानी, पानी पानी में रूपवा नानी। हरे बाबा बड़ा निक लागत बानी, गलवा बुझाता जैसे खूब चूसलाम हो, अखिया बुझाता जैसे कोट के बटाम हो। जाया केतना धोतिया नाला सारी बाबा बड़ा निक लागतानी। जाया केतना नखड़ा न पसारी बाबा बड़ा निक लागतानी। कितनी पानी में रूपवा नानी। हरे बाबा बड़ा निक लागतानी। ऐसे के जयमाला आप देखी होगा धोखा ना हटा दे से अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इतना सुंदर रूप, स्वयं भगवान विष्णु का रूप मेरे पास होना गई, और विश्व मोहिनी ने किसी और को वर के रूप में चुन लिया। अवश्य ही कुछ दाल में काला है। तमुनी अति रुक जाए आपको बताओ तने लागा धोखा भइल बा। हई देख ली पहले विष्णु, तुम हमेशा से ही छलिया रहे। तुमने समुद्र मंथन के समय भी लक्ष्मी को लिया था। विष्णु, इतना तुम सुन लो, आज जिस प्रकार मैं विरह वेदना में तड़प रहा हूँ और जिस बानर का रूप तुमने मुझे दिया है, यही बानर का रूप एक समय तुमको काम आएगा और इसी प्रकार तुम भी अपनी नारी के लिए विरह वेदना में मरोगे। ये मेरा तुमको भी अभिशाप है। तो दोनों दुष्ट पूरा का पूरा जीवन राक्षस जन्म के रूप में बिताएगा। ये मेरा तुम लोग को साफ है। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम से अब क्या होने वाला है? तुम यदि सोचते हो कि मैं तुम्हें इस समय प्रणाम करूंगा, ऐसा कदापि नहीं होने वाला। तुमने क्या किया है मेरे साथ? इतना बड़ा छलावा मेरे साथ। हे मुनिवर, क्या हुआ? अरे सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हो क्या हुआ है? हे मुनिवर, व्यर्थ आप झड़ रहे हैं। मैं व्यर्थ नहीं बोल रहा हूँ। तुमसे मैंने तुम्हारा रूप मांगा था, तुमने बदले में क्या दिया? यह बंदर का रूप। यह सहनीय नहीं है। मैं तुमको क्या समझता था? जीवन भर छलावा करने वाले। तुम सच में छलिया ही हो। हे मुनिवर, हमने आपके साथ कोई छल नहीं किया है। फिर ये क्या है? यह तो मात्र एक माया थी जिसके बस में आप थे। हे मुनिवर, आप इतने बुद्धिमान, सर्वज्ञानी और आपको कुछ पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर की ऐसी बात का बड़ा प्रभाव, भ्रिकुटी कुछ नीची हुई, मुख का बदला भाव। प्रभु क्षमा दे, प्रभु क्षमा दे।
हे प्रभु, अबे बोल बाबा। मैं आपकी माया को किंचित भी समझ नहीं सका और क्रोध में न जाने क्या क्या मैं बक गया हूँ प्रभु। अब आप ही बताइए, जो कुछ भी मेरे मुख से निकला है उसका निवारण और निकारण आप कैसे करेंगे? तमृषा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाल। अब तो मैंने तुम लोग को साफ दे ही दिया। एक चीज मैं कर सकता हूँ, तुम लोग के सफल जीवन और मोक्ष मुक्ति का एक ही उपाय है। तुम दोनों 3 जन्म तक राक्षस ही बने रहो, लेकिन उसके बाद भगवान के हाथों मारे जाने के बाद तुम लोग का तरह तारा हो जाएगा। एक जन्म में तुम लोग हिरण्यकशिपु और तुम हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लोगे। उसके बाद तुम रावण तथा यह कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेगा और उसके बाद शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में तुम लोग जन्म लोगे और तीनों ही जन्म में तुम लोग भगवान के हाथों से जब मारे जाओगे तब जाकर के तुम लोग को मोक्ष मिलेगा। बस एक यही उपाय है। तपु निज यदि करूप निज पाल,